सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कस्टमर मैकेनिक के पास जा रहा है तो मैकेनिक का फर्ज बनता है, उस मैकेनिक का ये फर्ज बनता है कि जो कस्टमर है उसको ये बताए कि हाँ सर मैं आपकी गाड़ी में ये परेशानी है, ये ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं मैकेनिक से पूछ लेते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ का रूल्स क्या होता है फॉलो, मतलब एक फ्लोर इंचार्ज से पूछना है या फिर फोरमैन से पूछना है या मैनेजर से जाके पूछना है। तो उनके मन में ये होता है कि भाई आप मेरी गाड़ी सर्विस कर रहे हो और मैं आपके पास जाके जो भी मेरे मन में डाउट होगा मैं पूछूंगा। तो वो मैकेनिक के पास जाता है और उससे पूछता है। पर मैकेनिक के साथ कभी कभी क्या होता है, कंपनी में मैकेनिक इतना रूडली बिहेव करता है, इतना गलत बिहेव करता है मैकेनिक कस्टमर से कि बस अरे भाई आप एक काम करो, वहां जाके बैठ रहे तो ठीक है, बैठो बैठो, नहीं तो मैं आपकी गाड़ी का नहीं कर रहा। ये होता है। अब मैं मानता हूँ इस चीज़ से कंपनी भी, मैं जो मैकेनिक काम करता है पूरे दिन काम करते करते यार थोड़ा सा माइंड जो है फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेट दिक्कत हो जाती है। बट यार यहाँ जो कस्टमर है उसके भी तो माइंड के अंदर जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी में रखना ये होता है, या तो फोरमैन हो या फ्लोर इंचार्ज हो, जो भी मैकेनिक आपको बताना चाह रहा है कस्टमर को, वो मैकेनिक ना बता के फ्लोर इंचार्ज बता दे या फिर फोरमैन बता दे। बट मैकेनिक के थ्रू नहीं पता हो तो फ्लोर इंचार्ज के थ्रू ही पता होना चाहिए कस्टमर को कि मेरी गाड़ी में आखिर कौन सा काम कर रहा है और कौन सा काम रह गया है, कितना टाइम लगेगा, कितना क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल भी गोली वाली सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनियों में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है रैंप और रैंप के सामने लगे औजार। मैंने खुद अगर अपनी बात करूं पर्सनल लाइफ की, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी कंपनियों में काम किया हुआ मोटरसाइकिल के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, बट मुझे एक भी ऐसा सर्विस सेंटर नहीं मिला जो कि मैकेनिक के पास सारे के सारे टूल्स अवेलेबल करता हो। यानी कि जब मैकेनिक काम करते हैं और कोई औजार की उन्हें जरूरत पड़ जाती है, पिन पेचकस 10-12 की चाबी वगैरह, तो वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कस्टमर के सामने, और इससे कस्टमर का जो एक नज़रिया होता है वो चेंज हो जाता है। इससे कस्टमर का नुकसान होता ही है, पर कंपनी का भी नुकसान होता है। मैं थोड़ा बोलने में परेशान हो क्योंकि मेरे मुंह में छाला हो रहा है, तो इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी आप समझना थोड़ा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके अलावा ये टूल्स की प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ में होनी चाहिए, इसके अलावा होनी चाहिए मैकेनिक में। देखो यार, अगर आपके पास कोई मैकेनिक आ रहा है काम के लिए, ठीक है, कंपनी में ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि कंपनी का जो काम करने का पैटर्न है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो उस कंपनी में मैकेनिक को दी जाए, ठीक है। उसके बाद उसे कंपनी में रखा जाए, मैकेनिक को अपनी रेम पे लगाया जाए, मतलब मैकेनिक की रेम पे लगाया जाए कस्टमर की गाड़ी को ठीक करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैकेनिक गया मुंह उठा के, भाई हाँ भाई मेरे को काम आता है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, ये वो ये रख लो मुझे, तो उसे रख लिया। और रखने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट देख गया और सीधे मोटरसाइकिल पकड़ा दी उसको कस्टमर की। चाहे बेशक उसका एक्सपीरियंस कम हो या ज़्यादा हो, या वो काम खराब कर रहा हो सही कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये कि उसको रख लिया और उसको बस काम कराना स्टार्ट कर दिया, कस्टमर की गाड़ी खराब कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। फोरमैन का मतलब क्या होता है, फोरमैन गाड़ी भाई मैकेनिक से फोरमैन पे आई और फोरमैन ने जॉब कार्ड पढ़ा और जॉब कार्ड पढ़ने के बाद उसकी ट्राई ली, हाँ भाई ये दिक्कत है कर दो। ये बहुत कम चांस होते हैं कंपनी में कि एक मैकेनिक फोरमैन के थ्रू गाड़ी को प्रॉपर चेक करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा। क्योंकि एक फर्ज बनता है फोरमैन का कि जो मैकेनिक काम कर रहा है बाइक में, जिस भी बाइक को कर रहा है वो, उस बाइक के जॉब कार्ड में जो लिखा हुआ है स्पेशली कस्टमर की कंप्लेंट, वो फोरमैन अपने हाथ से चेक करे, अपने हाथों से चेक कराए या फिर किसी को, और अपनी आंखों के सामने नजरिए के हिसाब से उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करे और कस्टमर से बोले कि भाई ये देखो गाड़ी की प्रॉब्लम को चेक करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आप बताओ आपके हिसाब से कैसी है। तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता। मैंने खुद एक बार अपनी गाड़ी की सर्विस कराई थी हिमालयन की, तो मैं एक बार मैकेनिक से मैंने बोला था भाई एक काम करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पार्क प्लग खोल के दिखा देना कि भाई स्पार्क प्लग इसका निकला कैसा, ब्लैक कलर का निकला है या व्हाइट कलर का निकला है, कैसा निकला, ब्राउन निकला है, तो मुझे पता लग जाएगा। FI गाड़ी थी BS6 की, मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ होगा। पहली सर्विस थी, बंदे ने स्पार्क प्लग को रेगमाल से साफ कर दिया, और रेगमाल से साफ करने के बाद मेरे को दिखा रहा था कि सर देखो ऐसा निकला स्पार्क प्लग इसका। मैंने कहा भाई तेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे है, जो तू दिखा रहा है ना स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग रेगमाल साफ किया गया, नॉर्मल नहीं निकला। फिर उस बंदा शर्मिंदा हो गया वो इस चीज़ को लेकर। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मतलब गाड़ी के अंदर। देखो यार, कस्टमर को चाहिए क्या, एक ग्राहक को अपनी गाड़ी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए होती है, इसीलिए वो मतलब अपनी मोटरसाइकिल को लेके ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाता है। अगर वहाँ से भी उसका दिल टूट जाए या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, या वो परेशान होकर धक्के खा के परेशान हो जाए, तो वो 2 चीज़ों को दोषी ठहराता है, या तो अपनी बाइक को या उस कंपनी को जो हमारी सर्विस सेंटर ऑथराइज वहाँ पर। क्योंकि यार मैकेनिक की क्या गलती, मैकेनिक तो वही पैटर्न फॉलो करेगा ना जो उसे शुरू से कराया जा रहा है। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी वर्कशॉप में किसी मैकेनिक को रखता हूँ, वो मैकेनिक अपने पास मैंने उसको गाड़ी दी और वो काम कर रहा है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो मैकेनिक वही चीज़ फॉलो करेगा जो मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैं हूं फोरमैन, एक तरह से एक बात कर रहा हूं छोटी सी, मैं अपनी कंपनी में, अपनी बाइक मतलब अपनी वर्कशॉप में अंदर जो चीज़ मैं दिखाता हूं लोगों को, जो मैं सिखाता हूं,
वही चीज़ मेरे लड़के जो है मेरी वर्कशॉप में जो काम करते हैं वो चीज़ वो फॉलो करते हैं। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो वो अच्छा करेंगे, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो वो गलत करेंगे। अगर मैं कस्टमर को गोली कैप्सूल देने वाले काम करूंगा तो वो भी मेरे को गोली कैप्सूल देंगे, अरे राजवीर भाई कोई बात नहीं ये चीज़ चलने दो, कस्टमर को दे दो गाड़ी बाद में कर देंगे, वो ऐसे ही करेंगे। ये क्या होता है, नजरिया का फर्क मतलब एक सेम हो जाता है। तो क्या करना चाहिए कंपनी को, अपने मैकेनिक को अपनी वर्कशॉप में रखने से पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। कम से कम इतनी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बेसिक सर्विस को प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से चेक किया जाता है, कौन कौन सी चेकलिस्ट में चीज़ें पॉइंट करनी होती है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होता है। कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कस्टमर की। अगर कस्टमर आपके पास आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 3 रीजन की वजह से आ रहा है। पहला तो वो अपनी गाड़ी की बहुत केयर करना चाहता है, दूसरी अपनी आपके ऊपर वो भरोसा कर रहा है, और तीसरा आपकी कंपनी में जो कंपनी में मैकेनिक काम कर रहा है उस मैकेनिक के ऊपर वो इतना बिलीव करता है कि अपनी मेहनत की सारी कमाई जितना वो बाइक खरीदी वो पूरी बाइक आपको सौंप रहा है, आपको जिम्मेदारी दे रहा है उस चीज़ की कि हाँ भाई ये मेरी गाड़ी है, इसको ओके कर दो। अगर वो नहीं हो पाएगी तो क्या करेगा, प्राइवेट सर्विस सेंटर में जाएगा। प्राइवेट सर्विस सेंटर मेरा भी है, ये मेरा प्राइवेट सर्विस सेंटर है, और ये लॉकडाउन में बंद है भी लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन खुलते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी को ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, कंपनी को काम में ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, बिल में ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए। जो एक बार मैं एंटॉर्क लेके गया था तो सेकंड सर्विस करानी थी उसकी एंटॉर्क में, तो कंपनी मेरा जो फ्रेंड है एंटॉर्क लेके गया फर्स्ट सर्विस कराने के लिए, उसका बिल बनाया था 500 रुपये के आसपास का विद ऑयल फ्री सर्विस का। और जब मैं गया तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मेरा बिल बढ़ा मात्र 125 रुपीज़ का। अब आप बिलीव नहीं करोगे। और उसके ऊपर तो भाई मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसके ऊपर तो एक वीडियो भी बनाई है, आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखना। स्पेशली मैंने उसकी वीडियो बनाई है, प्रॉपर वीडियो, कंपनी में किस तरीके से मैंने काम किया है। दूसरी चीज़, अभी मैं टीवीएस की कंपनी में करने गया था, मतलब काम करवाने गया था अपनी बाइक स्कूटी का, तो वहाँ पर ड्राई वॉश कर दिया। ड्राई वॉश क्या है भाई, ये जो तुम ड्राई वॉश कर रहे हो भाई, ड्राई वॉश कम से कम मैकेनिक ड्राई वॉश कर रहा है, अंदर जो मतलब एक वॉशिंग वाला बंदा है ड्राई वॉश कर रहा है, तो ड्राई वॉश का मतलब क्या है, गाड़ी वॉशिंग कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, पर ये ड्राई वॉश में तुम पॉलिश से पूरी गाड़ी को चमका दे रहे हो। अब बाद में क्या होगा, वो जो पॉलिश में तुम मार रहे हो स्प्रे गन से, बाहर ले जाके देखो धूल मिट्टी दुनिया भर की चपक जाएगी उस पर, कोई फायदा होगा? कोई बंदा मुझे, सिर्फ एक बंदा ऐसा मुझे बता दे कि भाई हीरो की कंपनी में काम करता हूँ और हीरो की प्रॉपर पॉलिश बनती है, मैं की कंपनी में काम करता हूँ इसकी प्रॉपर पॉलिश बनती है। सबसे ज़्यादा नकली पॉलिश यूज़ करते हैं यार, इस चीज़ को लेके मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा ही होता है। और ये जो बंदे कोटिंग करते हैं टेफ्लॉन कोटिंग, मुझे सिर्फ एक ऐसी कंपनी दिखा दो आप जो सबसे ज़्यादा अपनी कस्टमर से और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी रखती है कि हाँ देखो भाई हम आपकी गाड़ी की कोटिंग कर रहे हैं और इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और इतने इतने रुपए की क्रीम आपकी गाड़ी में लग रही है। भाई साहब मतलब मेरे को बिलीव नहीं होता, इतना ज़्यादा तुम मतलब काटोगे कंपनी में, मतलब मैकेनिकों को तो कस्टमरों को तो कैसे होगा। और मैकेनिकों की सैलरी इतनी कम होती है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ की कॉल कर रही होती है कस्टमरों को, उसकी सैलरी होती है 12-15 हज़ार रुपये, और मैकेनिक जो रगड़ के हाथों को फोड़ रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसकी सैलरी होती है मात्र 7-8 हज़ार रुपये। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ये चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी मैकेनिकों की होनी चाहिए और कस्टमरों की ट्रांसपेरेंसी ये होनी चाहिए। ये 2-3 नियम होते हैं, इसको अगर फॉलो कर ले कंपनी तो मैं सच बता रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, जो भी प्रॉब्लम है। बाकी 2-4 बातें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। एक तो गले में बहुत दर्द है, ऊपर से छाला हो गया है, पता नहीं क्या हो गया मुझे नहीं पता, तो ये सही हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा बोलने में। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में, तो मैं उम्मीद करता हूँ 2-4 बातें तो है मेरी बहुत अच्छी लगी होंगी आपको। अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताना, क्या आपने भी कभी अपने साथ ऐसी कोई समस्या को झेला है जो कंपनी में गए हो और नहीं हो पाई हो, चक्कर काट के परेशान हो, दुखी हो गए हो, क्या ऐसा हुआ आपके साथ? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ना हुआ हो, बाकी हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।